today we will learn about transforming principle, which is given by Griffith. So in this we will learn what did Griffith had done with this principle and what he had explained in this principle. So first of all, जो ग्रिफिथ थे उन्होंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, he used streptococcus and a mice for his experiment to prove the transforming principle of any substance. अब वो क्या हो सकता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ का पढ़ लेते हैं. सो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बताई है. इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है वो हमारे दो टाइप के स्ट्रेन्स प्रोड्यूस करता है. एक जो होता है वो रफ स्ट्रेन होता है और एक जो होता है वो स्मूथ होता है. तो इट इज़ आर एंड इट इज़ एस. सो अब हम पढ़ेंगे कि इनको हमने स्मूथ और इनको हमने रफ क्यों बोला है. बिकॉज ये जो होते हैं ये नॉन वायरुलेंट होते हैं एंड ये जो होते हैं ये वायरुलेंट होते हैं. अब ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ सम रीजन्स. यहाँ पे जो हमारा नॉन वायरुलेंट है और वायरुलेंट है, ऐसा हमने क्यों बोला है कि ये वायरुलेंट है और ये नॉन वायरुलेंट है. बिकॉज जो नॉन वायरुलेंट है उसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं होती, बट जो वायरुलेंट है उसके ऊपर एक म्यूकस की पॉलीसैकेराइड कोट होती है जो कि उसको एक वायरुलेंट नेचर का बना देती है और उसी से हमें क्या होता है, न्यूमोनिया होता है. देख लो इतनी स्मूथ है फिर भी ये डेंजरस है. इसीलिए हर दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती. तो इसीलिए ये जो स्मूथ है वो हमें निमोनिया कोज करती है. भाई कितनी दिखने में कितनी सही है बट ये वायरुलेंट है, ये हमें क्या कोज करती है, निमोनिया कोज करती है. अब ये जो है नो एनी कोट, कोई भी कोट नहीं होती है, तो ये भी नॉन वायरुलेंट होती है. आपको याद क्या रखना है, डेंजर साइन. वायरुलेंट मतलब डेंजर और मतलब नॉन वायरुलेंट मतलब नॉन डेंजर, बट वायरुलेंट मतलब डेंजर. ठीक है, बहुत वायरुलेंट है ये तो भाई, बहुत डेंजर है ये. ठीक है, आप ऐसे याद रख लीजिएगा. अब क्या होगा कि जो ग्रिफिथ है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया. इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट इन्होंने जो स्टेप की उन्होंने इसमें क्या किया, एस स्ट्रेन लिया, उसको उन्होंने इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर. एंड देन उसको उन्होंने देखा कि जो माइस था मतलब जो चूहा थी हमारी, वो क्या हो गई, मर गई, डाई हो गई. ठीक है, सो फिर इन्होंने सेकंड में आर स्ट्रेन लिया, उसको इन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो वो क्या कर गई, वो हमारी लिव कर गई. तो हमें क्या पता चल रहा है कि भाई हमारे को पता चल रहा है कि यहाँ से एस स्ट्रेन जो है वही माइस को मार रही है. तो क्यों मार रही है, क्योंकि एस स्ट्रेन जो होता है वो वायरुलेंट नेचर रखता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर की साइड बताया. और जो आर स्ट्रेन है वो कुछ भी नहीं कर रहा माइस को, तो मतलब वो नॉन वायरुलेंट है. चलो यहाँ से ये तो बेसिक चीज़ इसमें क्लियर हो गई कि यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई. बट अब आगे की साइड में अगर बताऊँ तो आगे की साइड ये है, आगे जो इन्होंने किया उसमें क्या किया इन्होंने बताती हूँ. सो इन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप किया उसमें इन्होंने एस स्ट्रेन जो होता है ना, फर्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन होता है उसको इन्होंने हीट किल कर दिया. अब व्हाट इज़ हीट किल, आई विल एक्सप्लेन. तो जो माइस था वो क्या होगा, एंड यस वो सर्वाइव कर गया, वो लिव कर गया. अब देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो ये स्मूथ था. ठीक है, इसको जब मैंने हीट किया इसके अंदर जो वो वायरुलेंट नेचर था वो क्या हो गया, हीट के कारण ख़त्म हो गया. बट अब जब मैंने सेकंड में एस प्लस आर स्ट्रेन को हीट किल किया, जो माइस था वो क्या कर गया, डाई कर गया. कैसे कैसे मरा वो, मैं आपको बताती हूँ. जो हमने हीट किल किया, हीट करने की वजह से इसका जो कुछ मटेरियल था वो इसमें चला गया, मतलब कुछ नहीं मतलब सारा मटेरियल इसमें चला गया. और अब यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट था वो वायरुलेंट बन गया बिकॉज ऑफ हीट किल. और हमें यहाँ से ये पता चला कि जो एस था, एस के अंदर से कुछ जो चीज़ें थी वो आर के अंदर गई. तो मतलब यहाँ से कुछ तो भी ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ से कुछ तो भी ट्रांसफ़र हुआ है इसके अंदर, जो कि हमें क्या कर रहा है, कुछ कोस कर रहा है. तो इन्होंने फिर क्या बोला कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वायरुलेंट टू नॉन वायरुलेंट. और जो नॉन वायरुलेंट है उसको वो वायरुलेंट नेचर का, मतलब एस जो है वो आर को भी एस बना रहा है. ऐसा मत सोचना कि आर जो है वो इस तरीके से दिखने लग जाएगा, नहीं. आर के ऊपर भी वो हमारी म्यूकस की लेयर आ जाएगी और वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, एस की तरह बिहेव करने लग जाएगा. एस की तरह नहीं बन जाएगा, एस की तरह बिहेव करने लग जाएगा. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. तो इन्होंने सिर्फ यही बोला था कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है और वो ट्रांसफर जो हो रहा है वो हो रहा है अपना जेनेटिक मटेरियल. इन्होंने ये नहीं बोला कि जेनेटिक मटेरियल अपना डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है. इसको प्रूव करने के लिए आपके और भी 4 साइंटिस्ट आते हैं, फिर उनके बाद हर्षन जैस आते हैं. फिर यहाँ पे जो ये आगे के साइंटिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि जेनेटिक मटेरियल्स जो है वो जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या था. ये तो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. बस आज के लिए इतना ही.